नमस्कार आप सभी को। और आज हम बात करेंगे कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जो मेंस का एग्जाम होना है, यानी कि जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उसका जो क्वेश्चंस हैं कि जैसे दो पार्ट में क्वेश्चंस होते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन हैं जिनकी वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स होती है। कुछ बड़े क्वेश्चन भी आएंगे आपके 10 क्वेश्चन जो कि 200 वर्ड लिमिट के होते हैं। तो टोटल बॉटनी की सिलेबस की बात करें तो 10 यूनिट्स हैं और टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन जो आपके 125 लिमिट वाले और 10 क्वेश्चन वो 200 लिमिट वाले, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके 8 नंबर वाले हैं और 10 क्वेश्चन 12 नंबर वाले हैं। तो जो भी है एस्पिरेंट्स से यूपीपीएससी मेंस के लिए जा रहे हैं, आप सभी का बिल्स द बायो पॉइंट के ऊपर स्वागत है। और राजस्थान के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए आपको बिल्कुल से वरी फ्री वे के अंदर प्रिपरेशन अवेलेबल होती है। तो इसी सीरीज में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि जो पहला यूनिट है, हालांकि ये जो यूनिट है ये CSIR नेट का जो यूनिट होता है वही यूनिट है, यानी कि मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। देखो क्या है कि आपको ये वाला जो पेपर करना है, इसमें आपको एक स्पेस लिमिट दिया हुआ होता है, वर्ड लिमिट दी हुई होती है। आपको वहीं पे अपना आंसर है बहुत ही सटीक और कंसाइज वे के अंदर देना होता है। एप्रोप्रिएट आंसर लिखना बहुत कंपलसरी है और क्वालिटी ऑफ आंसर जो है ना वो बहुत मैटर करता है। देखिए उस चीज पे जाने से पहले तो ये होता है कि आपके पास जैसे 10 यूनिट हैं तो हर एक यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर होता है कि आपने जो भी टेंटेटिव क्वेश्चन बनाए हैं उनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो गलतियां तो हर जगह पे ही होती हैं और गलतियां आपकी कम हो इसीलिए हम ये पर्टिकुलर जो कोर्स है वो लेकर के आए हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये अवेलेबल भी है। तो सबसे पहले जैसे बात करें कि हमारा जो सिलेबस है उसमें पूछा क्या जा सकता है। देखो ये बिल्कुल मेरा खुद का ओपिनियन है कि मुझे जो लगता है कि ऐसी बातें पूछनी चाहिए वो मैं आपके साथ यूनिट 5 जो कि बायोकेमिस्ट्री है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं बन सकता। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देखो जब बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो बनना चाहिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, स्ट्रक्चरल और स्टोरेज को लेके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो सिंथेसाइज किया जा सकता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप लोग फोकस करेंगे कि यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन है वो मिल सकता है। इसके बाद में लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इनके स्ट्रक्चर का मेंशन है। न्यूक्लिक एसिड से पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फीचर्स क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रोटीन से मिल सकता है। तो जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है आप भी उस पर काम करना और थोड़ा सा जज करना। स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस के ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री जिसमें पीएच, बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स ये सब आता है, तो यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं बनाया जा सकता। ऐसे अपन बात करें कि जो बायो एनर्जेटिक्स है, अब इसमें देखो ग्लाइकोलाइसिस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अपन माइटोकॉन्ड्रिया का सारा सिस्टम लेते हैं ना वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो उसमें जैसे गेटवे है, टीसीए है, तो ये तमाम चीजें आपको पूरा साइकिल पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बायोमोलिक्यूल्स क्या है, रिएक्टेंट क्या है, एंजाइम्स क्या है। और ऐसा नहीं कि आपको याद ही होना चाहिए, आपको उसको फ्रेम करना आना चाहिए, यानी कि एक छोटी सी जगह में सारी चीजें कैसे दिखाई जा सकती हैं, चीजों को एक साथ कैसे लाया जा सकता है ना, वो आपको सीखना है। ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर, बायोकेमिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो सेक्शन है उसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आपको जैसे
माइकलिस मेंटन के अकॉर्डिंग भी इसको तैयार करना है, प्लस जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, चाहे वो आपका रिएक्शन काइनेटिक्स को लेके हो, चाहे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल हो, है ना, एंजाइम्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। और एंजाइम कैटालिसिस में जो स्ट्रेटजीज होते हैं, 3 मैन स्ट्रेटजीज अपन पढ़ते हैं, तो वो तीनों मैन स्ट्रेटजीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो सिंपल भी मतलब सुपरफिशियल भी बन सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज घूम के भी आ सकता है। ऐसे कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स में आपको रामचंद्रन प्लॉट जो है ये अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या है कि जैसे रामचंद्रन प्लॉट डायरेक्टली क्वेश्चन वो दिया जा सकता है कि स्टेरिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर आप इसको समझा सकते हैं। एलानिन को लेकर आप समझा दीजिएगा, देन ग्लाइसिन को लेके उसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं वो आप बता दीजिएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर डोमेन प्रोटीन्स वगैरह उसमें जैसे अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर वगैरह वो आप तैयार कर सकते हैं। कंफर्मेशन की बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो यहाँ पे जो ए बी एंड जेड फॉर्म्स हैं, ये तीनों फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंपैरेटिव क्वेश्चन आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकेली जेड फॉर्म जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो एक छोटा सा नोट आप तैयार करेंगे जिसमें पर्टिकुलर सारे फीचर्स होने चाहिए प्लस कंपैरेटिव होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यहाँ से आपको कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलना चाहिए। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हालांकि वो पहले ही आ गया था, तो जो आपने टीसीए माइटोकॉन्ड्रिया लिया है वो सब हो सकता है। देखो लिपिड्स के सेक्शन से आप ध्यान देना कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन को आप प्रॉपर तैयार कर लेना कि बीटा ऑक्सीडेशन जैसे आप एग्जांपल लेके चलना कि जैसे पाल्मिटिक एसिड है ना, तो पाल्मिटिक एसिड से आप पूरा उसका ब्रेकडाउन कैसे कराएंगे, उसकी चार्जिंग कैसे कराएंगे, देन माइटोकॉन्ड्रिया में कार्निटेशन को कैसे लेकर के जाएंगे, देन बीटा ऑक्सीडेशन की सारी स्टेप्स हो आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका बायोसिंथेसिस जो है ना ये आपको तैयार करना है। तो ऑलमोस्ट आप पहली यूनिट से 10 क्वेश्चंस बना लीजिए ना, जैसे ऑलमोस्ट मैंने 8-10 बातें आपको बताई दी हैं, तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा और वीडियो को दोबारा से चेक करके आप टेंटेटिव 10 क्वेश्चंस बनाना और 10 क्वेश्चंस में आप उनको फिर कैटेगराइज कर लेना कि थोड़ा बड़ा आंसर कहाँ लिखा जा सकता है वर्ड लिमिट वाइज, फिर उनके आंसर्स में क्या क्या हो सकता है ना वो आप ट्राई करना। और आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे पूछ भी सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं कि आप क्या क्वेश्चन बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मिलके ही इस चैलेंज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और एक प्रॉपर आपको हेल्प चाहिए कि 10 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उनकी आंसर में आपको क्या क्या डालना है, तो वो सब हम इस एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्स है हमारा उसमें हम सारा सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, एक लेवल तक ले जा सकते हैं। और थोड़ा सा ये भी होता है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो नो डाउट आपका कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेम है वो स्ट्रॉन्ग बनता है और उसके बिहाफ के ऊपर फिर आप इंटरव्यूज के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यूनिट फेस्ट के इस वीडियो को आप जरूर से यूज कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यूनिट फेस्ट को लेकर के रहा, आगे के वीडियोस भी हम एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। वीडियोस में काफी बातें बताई जाती हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से इसको यूज करना। और कभी भी कहीं भी कोई आपको दिक्कत लगती है तो बिल्स द बायो पॉइंट आप सभी की हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू सो मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट। Beals the BioPoint. Beals the BioPoint. Beals the BioPoint. Beals the BioPoint.